5 मिनट और है अब्बू। क्या हुआ अब्बू, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अब मैं थक गया हूँ और वॉक नहीं होती मुझसे। अच्छा चलें, वॉक नहीं करते, बैठ के बातें करते हैं और अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। हाँ ये ठीक है, मगर आज तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोलती रहती हूँ। हाँ बेटा, मगर आज जो मैं सुनना चाहता हूँ तुम वो बताओ। मैं जानना चाहता हूँ बेटा, तुम्हारे वालिदैन कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, और ये बिल्कुल मत समझना कि मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव सोच रखता हूँ। मैं तो तुम्हारा कैथारसिस करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। कहाँ से शुरू करूँ अब्बू? कोई ख़ास कहानी नहीं है, एक ब्रोकन होम चाइल्ड की आम सी कहानी। दरअसल मेरे पेरेंट्स की अरेंज मैरिज हुई थी और वो शादी 2 लोगों की नहीं, 2 ख़ानदानों की थी। और उस शादी की नाकामी की वजह भी वो 2 ख़ानदान ही थे। फिर हुआ यही कि मेरे पैदा होने के बाद उनके इख्तलाफात और बढ़ गए। अब्बू को ये शिकायत थी कि अम्मी अपने मैके को ज़्यादा तरजीह देती थी और अम्मी को ये शिकायत थी कि अब्बू अपनी माँ और बहन के इशारों पर चलते थे। नतीजा ये निकला कि उनकी रोज़ रोज़ की तू मैं से मेरा दामन खाली रह गया और उनके सारे झगड़ों की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। फिर पापा को हार्ट अटैक हो गया और वो मौके पे दम तोड़ गए। अम्मी भी इस सदमे से बिस्तर पे लग गई कि उनके जाने के बाद सारे ख़ानदान की असलियत उनके सामने आ गई। ना ससुराल वालों ने जगह दी, ना ही मैके में उनको पनाह मिली, और वो भी हमें रोता छोड़ गए। फिर उन दोनों के जाने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे एडी सेंटर छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था मैं मनहूस हूँ, अपने माँ बाप के साथ साथ उनकी भी खुशियाँ खा जाऊँगी। बस यही है मेरी कहानी। तो बेटा, उन लोगों ने कभी कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की और तुमने भी उनसे कोई राब्ता नहीं किया? नहीं अब्बू, ना उन्होंने कोशिश की ना मैंने। जब दिलों में मोहब्बत ही ना हो तो क्या फर्क पड़ता है फिर? बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, दुनिया के तमाम रिश्तों की एहसास मोहब्बत पर ही कायम है। तुमने ठीक कहा है, ये वाकई गुनाह अजीम है और मैं इस गुनाह का बोझ नहीं उठा सकती। तान्या के लिए तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम वही करो। मैं जानती थी बीना, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती, और ये सब वक्ती गुस्सा था जो तुम्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन फरत, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस मामले को हम जब तक छुपा सकते हैं हमें छुपाना पड़ेगा। मगर क्यों? ये तो खुशी की खबर है, ये बात तो सबको बतानी चाहिए। तुम छुपाना क्यों चाहती हो इस बात को? मैं नहीं चाहती कि ये इतनी बड़ी खुशी की खबर सादिया को मिले और वो मेरी खुशियों को नजर लगा दे। चलो ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी अब अपनी बहू की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो इंटरनली बहुत कमजोर है। अम्मी, सब्जियां कट गई हैं तो दे दे, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। कट गई हैं, ले लो। और ये जल्दी किस बात की है तुम्हें? ये क्यों हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती हो भाई? क्योंकि अम्मी मेरे पास सिर्फ ये एक काम नहीं है और भी बहुत काम है। ऐसे कौन से बहुत सारे काम होते हैं तुम्हारे पास? मुल्क की गवर्नर लग गई हो जो एहसान जता रही हो हम पर। बीबी, तुम्हारे आने से पहले भी ना इस घर के सारे काम हो जाते थे और बिल्कुल सही तरीके से होते थे। बल्कि उल्टा जब से तुम्हारे कदम पड़े इस घर में सारा निजाम उलट पुलट हो गया है। क्या उलट पुलट हो गया? बल्कि मेरे आने से तो सब सही हो गया है। अब देख लें, अब्बू की तबीयत भी कितनी बेहतर हो गई है और आपके पास भी अब
वक्त ही वक्त है, जो चाहे करें। रमला बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। अब वक्त आ गया कि आप अपनी आदतें बदलें। बेटियों को आपने जिस तरह ट्रीट करना था आपने कर लिया, लेकिन अब खुदा का वास्ता हम सबको सुकून से रहने दें। और ये सुकून हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी बात बात पे ताने देने वाली आदत है ना, इसको भी आप ख़त्म कर दें। देख रहे हो नियाज़ हुसैन, सुन रहे हो? ये लड़का जो कल मुझसे नजरें उठा के बात नहीं करता था, आज आंखों में आंखें डाल के मुझे ही ताना दे रहा है। मैं ना कहती थी कि इस लड़की के कदम मनूस है मेरे घर के लिए। कयामत की निशानी है ये, कयामत की। अम्मी मैं कहने दो मुराद, कोई फायदा नहीं है बहस करने का। तुम बिला वजह माँ की नाफरमानी करके गुनाहगार हो गए। मैं खाना बना रही हूँ, तुम रेडी हो जाओ, फिर हमें दानी को देखने जाना है। खबरदार जो वहां जाने का नाम भी किसी ने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाम भी लेंगे और जाएंगे भी। मैं खुद जाऊंगा अपनी बेटी से मिलने। तुम बेटा जल्दी से खाना वाना समेटो, तैयारी पकड़ो, हम आज ही जाएंगे उससे मिलने। और हाँ, अगर कोई और जाना चाहता है हमारे साथ तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर अब हमें कोई नहीं रोक सकता। कितना बुरा लिप शेड है यार ये। अरे यार क्या कह रही हो, इतना अच्छा लग रहा है, तुम पे तो हर कलर ही जचता है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मुझे कुछ यूनिक कलर चाहिए। ये तुमने कौन सा कलर लगाया, मुझे दो ना। मैं बैग में रखा है, छोटी वाली पॉकेट में निकाल। रुको जरा। ये क्या, तुम अपने घर की चाबियां लेके घूमती हो साथ? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरे घर वालों के खजानों की चाबियां हैं। क्या मतलब, खुल के बताओ। मतलब ये कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो 22 साल के होने के बावजूद भी अभी मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। घर वाले थे लाइक पूरी फैमिली मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती है। इवन कि मेरी पॉकेट मनी भी नहीं बढ़ाती, तो बस मैंने भी ये किया, सबके लॉकर्स की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली। अच्छा, डुप्लीकेट कीज? लेकिन तुमने कैसे बनवाई और क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब मैं सबके आगे हाथ फैला के तंग आ चुकी हूँ कि इतने सवाल क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए और व्हाटएवर। तो बस मैंने भी यही किया। अब मुझे जब किसी चीज की जरूरत होती है लॉकर खोलती हूँ, अपनी जरूरत पूरी। हाँ ना, यही तो। अब 1000-2000 रुपए के लिए हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं, जब आप अपना हिस्सा छीन के ले सकते हो तो। एग्जैक्टली। ये तो है, लेकिन तुमने चाबियां चुराई, किसी ने देखा नहीं तुम्हें? अरे बुद्धू, की चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने उसको ऐसा आइडिया दिया कि हमारा चुटकियों में काम हो गया। यार मुझे भी बताओ, मैं भी तंग आ गई हूँ हाथ फैला फैला के घर पे। बताओ भाई से। तो सुनो फिर। अम्मा, कैसी तबीयत है अम्मा आपकी अब? अरे बेटा, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और सर का दर्द भी नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है सर में। नहीं, इसी बात का डर था अम्मा। इस उम्र में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से थोड़ी, उस कमबख्त बिलाल की वजह से। उस पर मैं अंधा एतमाद तो कभी करती ही नहीं थी, लेकिन वो पीठ पीछे वार करने में कामयाब हो जाएगा ऐसा कभी सोचा ही नहीं मैंने। छोड़े अम्मा, वो जैसे भी थे आपके कंट्रोल में थे। आपको हमारी वजह से उनके साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए थी। हमारा क्या है अम्मा, हम तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लेते। आपने अपने आप को इतना मुश्किल में डाला हमारी वजह से। अरे नहीं बेटा, तुम इन बातों को नहीं समझोगे क्योंकि तुम माँ नहीं हो ना। ये तो एक औरत ही समझ सकती है। माँ हमेशा अपनी औलाद के साथ रहना चाहती है, चाहे औलाद जैसी भी हो, जितनी भी मुश्किल में हो, जितनी परेशानी में हो, लेकिन माँ अपनी औलाद का साथ हरगिज नहीं छोड़ती। बेशक मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन मेरा तुमसे दिल और रूह का रिश्ता बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सगी माँ का होता है।
मैंने तुम्हें कभी अपने से जुदा नहीं समझा, कभी भी नहीं। और इस बुखार का क्या है बेटा, ये तो मौसमी बुखार है, उतर ही जाएगा। और नहीं भी उतरा तो हम अपने मिशन से पीछे हटने वाले थोड़ी हैं, डटे रहेंगे। इंशाल्लाह अम्मा, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बस आप अब जल्दी ठीक हो जाए। हाँ हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम मेरी वजह से परेशान है।